हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2025 की पहली ऐसी आईपीओ जिसकी यदि हम लोग बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% से ऊपर यहाँ पे ओपन होते हुए दिखी है। और करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उसके अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो कंपनी की जो ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड है उसको हम लोग देखेंगे, जीएमपी को देखेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी रखी गई है उनको देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें हम लोग, पहले तो कंपनी की फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। FY23 की डाटा है, FY24 की डाटा है, FY25 की डाटा यहाँ पे कंपनी के द्वारा दी गई। यहाँ पे 12th मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा है और यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में पहले बात करी गई है। यहाँ पे कंपनी की एसेट पहले 163 करोड़ के पास थी, वो बढ़कर यहाँ पे 201 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की एसेट आपको कितनी करोड़ के पास आ चुकी है, लगभग 256 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू पहले 95 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 123 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पे बढ़कर 193 करोड़ के पास आ चुकी है, यानी कि लगभग 57% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे कंपनी ने 24 के मुकाबले 25 में इनकम में कंपनी करके दिखाती हुई दिख रही है। कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट में देख सकते हैं पहले 1.5 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर कितनी आ चुकी है, 14 करोड़ के पास आ चुकी है। लगभग 9 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी की FY23 से 24 में जंप दिखी। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 25 में कंपनी की प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ के पास आई। लगभग 80% की ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की 24 से 25 में देखिए। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की इबिटा 14.5 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 34 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पे कंपनी की 47 यहाँ पे कंपनी की इबिटा दिख रही है। कंपनी की जो नेटवर्थ है उसके बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, 41.75 की थी, वो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी आई तो यहाँ पे लगभग 55.98 की और अभी कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे 111 करोड़ के पास आ चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो पहले 36 करोड़ के पास थी, 51 करोड़ के पास और अभी 91 करोड़ के पास है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के यहाँ पे डेट इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो कंट्रोल में कंपनी पहले 60 करोड़ की डेट के पास बैठी हुई थी, देन यहाँ पे 24 में 64 करोड़ के पास और अभी 60 करोड़ के पास फिर से कंपनी की डेट इक्विटी की बात करें तो लगभग 0.5 के पास दिख रही है, जो कि यहाँ पे कम और होती है तो और अच्छी बात रहेगी, लेकिन 1 से काफ़ी हाफ दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ एड ऑन हो जाती है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हैं कि 30.64 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 26.28 की दिख रही है। इन दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। अपनी सेक्टर की जो कि एवरेज है उससे काफ़ी अच्छी यहाँ पे साउंड होती हुई दिख रही है। कंपनी डेट इक्विटी यहाँ पे 0.54 की है, 1 से काफ़ी कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं 23.06 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.28 की है। इबिटा मार्जिन यहाँ पे 24.61 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.75 की रखी गई है, जो कि यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो अभी इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 17.18 की दिख रही है। अभी इस कंपनी की इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसी कारण से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% से ऊपर के प्रीमियम पे कंपनी के द्वारा जो पैसा रेज किया जा रहा है उसमें यहाँ पर कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को और इक्विपमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी लगभग 14 करोड़ तक की पैसे की यूज़ करती हुई दिखेगी और कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहती है, उसके लिए यहाँ पे कुछ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग के लिए 6 करोड़ पैसे की यूज़ करती हुई दिखेगी और कंपनी की यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी यहाँ पे लगभग 59 करोड़ पैसे की यूज़ आने वाले समय में करती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से ऐसी यहाँ पे आने वाले समय में पैसे की यूज़ कंपनी इन फ्यूचर करने वाली है। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 11 सितंबर से नेक्स्ट वीक जो कि मंडे से स्टार्ट होगी। इसमें आप लोगों को 11 सितंबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 12 सितंबर इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है और 15 सितंबर इस आईपीओ में नेक्स्ट वीक आप लोगों को क्लोजिंग डेट इस आईपीओ की रहने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है, यानी कि आपको शेयर एलोकेट किए जाएंगे तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होने वाली है। कंपनी की जो अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसके बारे में बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड 140 पे रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड पे 100 इक्विटी शेयर मिनिमम
सॉरी 1000 इक्विटी ऑफ शेयर की मल्टीपल में 2000 इक्विटी ऑफ शेयर आप लोगों को अप्लाई करते इसमें सेलेक्ट करना हो, तो जाकर आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखिए। लगभग 91 करोड़ की इशू साइज है। इस 91 करोड़ की इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो आईपीओ को जो मैनेज कर रहे हैं उनको 4.5 करोड़ के पैसे जाते हुए देखेंगे, और रेस्ट ऑफ अमाउंट 86.53 करोड़ की बात करते हैं ऑफर फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए देखिए कि यहाँ पे कंपनी अपने जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा किस तरीके से कैसे पैसे की यूज़ करते हुए देखने वाली है। कंपनी बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसे रिवॉर्ड दिख रही है उसी तरीके की वैसे ही रिस्क हम लोगों को दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि 50% में लगभग आपको 5% आप मार्केट मेकर जो आईपीओ को मैनेज करें उनको ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। 47.44% तक की क्यूआईबी के पास आएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग को दिखेंगे, और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों को मिलाकर लगभग 14.29% तक की शेयर एलोकेट किया जाएगा, और रिटेलर्स कैटेगरी को 33.26% तक के शेयर आने वाले समय में एलोकेट होते हुए दिखेगी। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग 10 सितंबर के बारे में बात करें तो 10 सितंबर को लगभग 18,52,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी लगभग 26 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को, जिसमें आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए 16 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है। देन यहाँ पे 15 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाले समय में रहेगी उसके बारे में बात करते हैं तो 11 सितंबर ओपनिंग डेट है, 15 सितंबर क्लोजिंग डेट है। देन यहाँ पे 16 सितंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 17 सितंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 17 सितंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे, और 18 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी बीएसई एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी में मिनिमम 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 2 लॉट या मैक्सिमम 2 ही लॉट रिटेलर्स या इंडिविजुअल कैटेगरी आप लोग कर सकते हो कि यहाँ पर अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, जिसके लिए 2,80,000 अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 4,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। 4,20,000 अमाउंट्स होगी तो जाकर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 11,20,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को दिख रही है। कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 74.40% थी, अभी यहाँ पे 54.2% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यह कंपनी 1998 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक थ्रू यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस कंपनी के द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एंड अदर कोच फैक्ट्रीज को एक कंपनी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराती हुई दिख रही है, जिसके कारण से इस कंपनी की काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन भी दिख रही है। और आने वाले समय में कंपनी को जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो बिजनेस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जिसके कारण से एरोस्पेस डिफेंस में भी कंपनी एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी, जिसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन इस तरीके की ऐसी अट्रैक्टिव बन रही है। वैसे इस कंपनी में आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करें या स्टडी करने की प्लानिंग करें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओवरऑल अभी जो कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ की जो कारोबार कर रही है 150 रुपीज़ पर कारोबार करती हुई दिख रही है। 140 रुपीज़ पर 150 रुपीज़ की गेन, 290 रुपया लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 107% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1,50,000 की गेन यहाँ पर दिख रही है, यानी कि लगभग 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर 3 लाख से ऊपर की गेन इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बनते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोग किस तरीके से कैसे अप्लाई करने की प्लानिंग करें या स्टडी करने की प्लानिंग करें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।